हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। पार्ट 1 में हमने सीरस के पेड़ तक शेयर किया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। सीरस का पेड़ बहुत बड़ा है, तो पास ही में सिंगोनियम लगा हुआ है। ये वैरायटी आप सिंगोनियम में डिफरेंट वैरायटीज़ शेयर की हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गिलोय दोबारा से लगी हुई है और उन पर सीड्स आ रहे हैं। तो ये जो सिंगोनियम है, ये वैरायटी आप उसमें ज़रूर चेक कीजिए। ये डिफरेंट वैरायटी है थोड़ी, और ये पूरे जो ये सीरस का पेड़ है यहाँ पर पूरी फैल गई है। जो पूरा इसका तना है पेड़ का, तो इसने कवर कर लिया है। जैसे मनी प्लांट किसी दीवार पर चलता है, वॉल पर चलता है, बिल्कुल उसी तरह ये सिंगोनियम भी चल जाता है। ये एक्लिफा की एक वैरायटी है। एक्लिफा रेड कलर में भी आता है, रेड कलर का बहुत प्यारा होता है। ये क्रीम ग्रीन एंड हल्का सा इसमें पैरेट ग्रीन शेड है। बहुत अच्छी वैरायटी है। ये सेंड है, जिसको सेहुंड भी कहते हैं, सेंड भी कहते हैं। ये एक तरह का कैक्टस ही होता है और इसका आयुर्वेदिक भी काफ़ी महत्व है। तो ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये अगेव है। इधर अगेव आपको वीडियो में इस पे अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। कल पार्ट 1 में भी हमने शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये अगेव जो है मल्टीप्लाई होता रहता है। बेबी प्लांट से आप कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पुराना है, इसीलिए बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत सुंदर भी लगता है। यहाँ ये कनेर के जो सीड्स होते हैं हमारे ही पेड़ से जो गिर जाते हैं, उसको हम ऐसे ही सॉइल से कवर कर देते हैं, तो ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। कनेर को सीड से ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो इधर की तरफ ये यूरेका लेमन है। इस पर भी कई वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, ज़रूर चेक किया कीजिए। तो इस पे देखिए फ्रूटिंग होती रहती है, और ये एक तरह का 12 मासी फ्रूटिंग प्लांट है। ये आपको हमेशा इस पे नींबू मिलेंगे ही, चाहे 1 या 2 इस पे आते ही रहते हैं। और ये बड़ा वाला लेमन है, यूरेका लेमन है। ये लॉकार्ट का सबसे बड़ा पेड़ है। जो गार्डन का लॉकार्ट का सबसे बड़ा पेड़ है, जैसे 2 साल वाला हमने आपको दिखाया, ये उससे भी पुराना है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये बंदरों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, इसको बीच में से उसको तोड़ दिया था। तो फिर हमने उसको ठीक किया। देखिए यहाँ से इसकी जो रूट्स हैं, यहाँ से इसका स्टेम शुरू होता है, और ये बहुत बड़ा, इसकी हाइट काफ़ी हो गई है। तो यहाँ से जो आप इसका सेंटर पार्ट देखेंगे, यहाँ से ये बीच में से उन्होंने अलग कर दिया। छोटी टहनी को किस तरह से जोड़ना है, इस पर एक वीडियो शेयर की हुई है। अगर कोई छोटी टहनी टूट गई है उसको ठीक करना। लेकिन ये बड़ा पेड़ अगर टूट जाए तो उसको आप किसी भी धागे से बांध दीजिए, वो वहीं से ही जुड़ जाता है। और ये जो है धागा टाइट होने लगा है, तो इसको हम कट कर देंगे, जिससे अब ये प्लांट तो जुड़ चुका है, ठीक हो गया है। और आप देख ही सकते हैं ऊपर कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हुई है। तो हर चीज़ को ठीक करने का एक तरीका होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप किसी भी पौधे को आराम से ठीक कर सकते हैं। यहाँ फिर से ये जामुन लगा हुआ है, तो जामुन के काफ़ी सारे पेड़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये ढाक का पेड़ है, जो कि ढाक हमने ये सीड से ही ग्रो किया हुआ है। जो एंट्रेंस पर लगा हुआ बड़ा पेड़ है, जिस पर फ्लावरिंग भी हमने शेयर की है, जिसको पलास और टेसू भी कहा जाता है। उसका रंग बनाना भी हमने आपसे शेयर किया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये उसी समय लगाया गया था, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि वही जो दूसरे पेड़ हैं उनकी छाया में ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, छन छन कर धूप आ पाती है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए। तो जब छन छन कर धूप मिलेगी तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी, उस हिसाब से नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। और पीछे की तरफ फिर से सुदर्शन के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो चारों तरफ आपको सुदर्शन बहुत दिखेंगे, क्योंकि ये इजीली मल्टीप्लाई होते हैं और ये डेकोरेशन में काफ़ी काम आते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पूरा जो बाउंड्री है उसको डेकोरेशन से कवर करेंगे और कोलियस भी ग्रो करेंगे। शुरू में हमने कोलियस लगाए थे, लेकिन बहुत से लोग उसको निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि कलरफुल प्लांट देखकर सबका जी ललचा जाता है, तो फिर वो निकाल कर ले जाते हैं कोई भी। तो फिर इसीलिए थोड़ी कमी हो जाती है प्लांट्स की, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो ग्रो करता ही है। तो इधर जो है रेड हिबिस्कस भी लगा हुआ है, देसी जो लाल गुड़हल होता है, और ये मिर्ची वाला गुड़हल जो होता है, चिली हिबिस्कस, ये भी लगा हुआ है। फूल आपको दोपहर तक आते आते कम ही दिखाई देंगे, क्योंकि सुबह को जो पूजा के लिए काफ़ी लोग यहाँ से फ्लावर्स ले जाते हैं, तो सुबह सुबह तो काफ़ी फूल खिले हुए रहते हैं, लेकिन दोपहर तक ये यहाँ पे आपको कम फूल दिखाई देंगे। और जो गुड़हल का फूल होता है उसका औषधीय भी महत्व है, काफ़ी गुणकारी होता है, तो बंदर भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो अगर बंदर आ जाते हैं तो वो भी गुड़हल के फूलों को खा जाते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स के साथ साथ फ्लावर्स भी बंदर नुकसान करते हैं, क्योंकि बंदरों को पता होता है, जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पता होता है क्या चीज़ लाभदायक होती है और क्या चीज़ नुकसान वाली होती है।
तो देखिए यहाँ पे जो ये जामुन का पेड़ है, इस पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है और फ्रूट्स छोटे छोटे बनने शुरू हो गए हैं। तो आगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अगर ये बनते हैं फ्रूट्स। वैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत तो, क्योंकि बंदर भी कितना खाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और ये पूरा क्लाइंबिंग रोज़ फैला हुआ है चारों तरफ, जो कि क्लाइंबिंग रोज़ वाली वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ गिलोय भी फैली हुई है, क्लाइंबिंग रोज़ भी है। इसका अब सीज़न जा रहा है तो फूल आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सूखे हुए कुछ फूल लगे हुए हैं पुराने, तो वही इस पर लगे हुए मिलेंगे। तो ये प्लांट सबको नहीं मिल पाता है क्लाइंबिंग रोज़, तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं इसको लेकर। तो आप नर्सरी में इसका ऑर्डर दे सकते हैं और आप पहले से ही पेमेंट दे दीजिए उनको, तो वो प्लांट्स मंगा सकते हैं अगर इस तरह का, अगर आपके पास कोई नर्सरी है तो। देखिए ये सबसे बड़ा सुदर्शन का प्लांट है, इतने सारे बेबी प्लांट्स इसमें आए हुए हैं और बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर लेता है। फिर से ये चिली हिबिस्कस है। अब आप सोचेंगे हिबिस्कस की कटिंग चारों तरफ ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एयर लेयरिंग के लिए चाहिए होते हैं हिबिस्कस, कभी ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो हम कटिंग्स ग्रो करते रहते हैं और फिर प्लांट्स की कटिंग्स ग्रो करते रहना चाहिए। मान लीजिए एक प्लांट ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी भरता है, तो फिर आपके पास दूसरा प्लांट होगा। तो यहाँ पे ये मधुमालती चारों तरफ फैली हुई है ऊपर, और फूल आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस तरह से हम कटिंग्स, जो आपके पास एक प्लांट है उसके आप 2-3 प्लांट्स ज़रूर बना कर रखिए, क्योंकि अगर कोई प्लांट मर जाता है तो आपको दुख नहीं होगा कि आपके पास दूसरा पौधा उसका होगा। ये वट वृक्ष है, जो बड़ का पौधा जिसको कहा जाता है, बड़ का जो पेड़ होता है। तो ये भी हमने बहुत छोटे प्लांट से, यानी जो बेबी प्लांट्स जगह जगह उगाते हैं अपने आप, उनसे तैयार किया था। और आगे हम इसकी कटिंग्स ग्रो करना भी आपसे शेयर करेंगे जल्दी ही। तो ये रीठा का पेड़ है, रीठा पर भी एक वीडियो आपसे शेयर की हुई है। रीठा के सीड्स ग्रो करने को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो वो आप रेनी सीज़न में यानी बारिश के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो ये मनी प्लांट रीठा के पेड़ के पास लगा हुआ है, तो इसने इसको भी कवर कर लिया है। और ये जैसे वॉल पर चलता है वैसे ही ये रीठा के पेड़ के साथ चल रहा है। थोड़ी धूल आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्या है, बारिश सही से इस बार नहीं हुई है और एक दिन हुई थी, हल्की फुल्की छींटें हुई थी बारिश की, तो उसकी वजह से इतनी सफाई प्लांट्स की नहीं हो पाती है जितना ज़्यादा गंदे प्लांट्स हो जाते हैं, क्योंकि धूल पहले ही जमा होती है और हल्की फुल्की बारिश से वो और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक मनी प्लांट की जो बहुत बड़ी वाली कटिंग थी, मोटी सी जो कटिंग होती है, जो आपने अंदर मनी प्लांट देखा है जो वॉल के पास लगा हुआ है, उसकी एक कटिंग थी, एक्स्ट्रा थी, वो लगा दी थी। उसमें भी न्यू ग्रोथ हो गई है, देखिए यहाँ से। और जो इसके आसपास के पेड़ हैं ये इसको कवर कर लेगा, तो वहीं से ही ये पोषण लेता रहता है और उतनी ही पत्तियाँ इसकी बड़ी होती जाएंगी। शुरू में छोटी होंगी। और ये वही सेलोसिया फ्रेग्रेंस, जिसको बास्केट प्लांट भी कहते हैं, उसकी कटिंग्स लगा रखी। कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे गिलहरियाँ वगैरह इससे अपना घर बना लेती हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये देखिए यहाँ से इसने मनी प्लांट ने पूरा कवर किया हुआ है। और फिर से यहाँ एक अनार का पेड़ लगा हुआ है, जिस पे फ्रूटिंग तो होती है लेकिन फिर से हमें नहीं मिल पाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको लीफ कंपोस्ट देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।